दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से नंबर सिस्टम की अगली श्रृंखला में। यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें लंबे गुणनफल हो और हमें उसके अंत में जीरो का पता लगाना हो। इस प्रकार के क्वेश्चन एक या दो नंबर के बहुतायत में पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में। अब यहाँ देखिए, एक से गुणा हो रही है लगातार 10 तक और पूछा गया है कि जीरो कितनी आएगी। तो इसकी एक ट्रिक है जो है वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, तो हम आपको बताते हैं अभी शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है। सिर्फ एक ही स्टेप से आप उसका पता लगा लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में जो है हमें ये देखना है कि कितने नंबर वो गुणा पूछ रहा है। तो यहाँ पे 10 नंबर हैं, 10 संख्याएं हैं जिनकी गुणा होनी है और 5 नंबर हमें हमेशा याद रखना है। जब भी कुछ भी हो तो इसमें 5 से ही डिवाइड करना है। ऊपर जितने संख्याओं में गुणा उसको उससे 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 दूनी 10, यानी ये 2 बार जीरो। पीछे इसके दो ही जीरो आएंगी, तो पीछे इसके दो ही जीरो आएंगी। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। जब भी गुणा पता लगाना हो तो सिर्फ 5 से गुणा करना है। अब ये देखिए 1 से 20 तक है और 5 से तब तक उसको डिवाइड करना है जब तक कि वो डिवाइड हो सकता हो। जैसे 5 से हमने 20 को कर दिया है, 5 चौको 20, 4 आ गया है, तो ये 4 बार जीरो आएगी इसके अंत में गुणनफल में। अब यहाँ पे देखते हैं हम 80 है, 80 को फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 16, ये 16 आ गया। और इसका मतलब ये एक बार और 5 से डिवाइड हो सकता है 16। तो 16 को फिर से 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम। 16 को यहाँ लिख लेते हैं और 16 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 16/5, 5 3 15, तो ये हमारा 3 बार चले गया। तो 16 और 3 19, तो यानी इसमें जो है 19 जीरो आएंगी पीछे। इसके पीछे जो आएंगी 19 बार जीरो आएंगी, 19 बार जीरो आएंगी गुणा करने पे। तो इस तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं कई क्वेश्चंस के आंसर। अब ऐसा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 19 बार हमने यहाँ तो निकाल दिया, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन चाहिए जो इससे थोड़ा डिफरेंस हो। तो एक और देख लीजिए उदाहरण, एग्जाम्पल यहीं पे ही। एक से गुणा लगातार करते जाएंगे हम संख्याओं की 100 तक। अगर 100 तक करते हैं तो क्या होगा, 100/5 करेंगे हम, क्योंकि 100 संख्याएं हैं तो इसको 25 आ जाएगा आंसर। 25 नहीं, माफ़ कीजिए, 20 आ जाएगा। और 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौको 20, तो 20 और 4 24, तो यानी 24 बार जीरो आएगी। अब ये मत सोचिएगा कि ये 5 कहाँ से आया है, 5 ही हमने अपनी तरफ से ही रखा है, ये इसको निकालने के लिए ट्रिक है। तो ये 24 बार जीरो आ जाएगा। अब आप इसको इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं जहाँ पे सम संख्याएं दी हुई हैं, एक को छोड़ के एक संख्या दे रखी है। तो इसमें भी कुल पद जो है 20 नहीं होंगे, इसमें कुल पद जो होंगे जो गुणा हो रहे हैं आपस में होंगे 10। तो कुल पद जो हो रहे हैं वो होंगे 10। तो ये सम संख्या एक तरीके से, इसमें जीरो ज्ञात करनी है, तो ये कुल पद होंगे हमारे 10। 10 को लिखेंगे हम यहाँ पे, उसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसका आंसर 2। तो इसका मतलब इसकी आपस में गुणा करने पर इन सभी संख्याओं की क्रम से 2 बार ही जीरो आएगी अंत में। और इसका हम एक और उदाहरण लेते हैं, 1 3 5 7 99 तक। अब यहाँ पे देखिए आप, ये विषम संख्याएं हैं और जब भी किसी संख्या के अंत में अगर जीरो चाहिए तो उस संख्या के गुणनफल में अंत में कहीं भी 2 या 5 तो जरूर होना चाहिए। तो 1 3 5 7 और 99 तक जब हम जाते हैं तो कहीं पे भी आपको जो है 2 या 5 के गुणनफल नहीं मिलेंगे। 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसमें एक भी जीरो नहीं होगी। अगर इस प्रकार का सवाल आए तो उसका आंसर होगा एक भी जीरो नहीं होगी। इस प्रकार का सवाल, क्योंकि इसमें जो है दो, इसके अंदर ना ही 2 है और केवल 5 है, तो 5 से तो काम नहीं बनेगा ना। जिसके अंदर गुणनफल में कम से कम 2 तो होना चाहिए था, तो 2 इसके अंदर है नहीं। अगर इसके अंदर 1 3 4 या इस तरीके से होता तो 4 फिर भी होता, लेकिन जिस क्रम से आगे बढ़ रहा है उस क्रम में इसमें 2 नहीं है जबकि 5 है, तो 5 से बात नहीं बनेगी, अतः इसमें एक भी जीरो नहीं होगी।
आगे देखते हैं हम, अगर स्क्वायर में आ जाएँ तो क्या करें। अगर स्क्वायर में आ जाएँ कंटिन्यूस फॉर्म में तो क्या करें। तो इसमें घबराना नहीं है। हमने सबसे पहले करा था एक क्वेश्चन, याद होगा आपको, जिसमें 1 से लेकर 10 तक लगातार कंटिन्यूस गुणा करी थी हमने। तो ये आपको याद होगा, 1 2 3 4, बस सिर्फ स्क्वायर ही बढ़ा दिए गए हैं, इसमें कुछ खास विशेष नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक है, सिर्फ स्क्वायर बढ़ा दिए गए हैं। आपको लगभग इसी तरीके से ही आंसर निकालना है और आगे क्या करना है हम आपको अगले सवाल में बताते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया है, 1 2 3 4 का स्क्वायर और 10 तक स्क्वायर। तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर वापस वही 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 आया। अब ये देखेंगे जितनी बार स्क्वायर होगा उसको उतनी बार गुणा कर देंगे, जितनी बार स्क्वायर होगा उतनी ही बार गुणा कर देना है। तो 2 बार स्क्वायर, स्क्वायर 2 का है तो 2 गुणा हो गई, तो 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा 4 बार 0, इसका आंसर 4 बार 0 आ गया। और इस विधि से आप बहुत आसानी से 0 ज्ञात कर सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।